हेलो स्टूडेंट्स, एसएलपी के एक ब्रांड न्यू सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पिछले क्लास में हमने कंपाउंड एंट्रीज के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये जर्नल का प्रैक्टिस बैच चल रहा है 11th का। तो जर्नल के प्रैक्टिस बैच में हमने जर्नल का इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद सिंपल एंट्रीज के बाद कंपाउंड एंट्रीज का भी एक सेशन हमने पिछले क्लास में किया था, जिसमें हम कुछ कंपाउंड एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कशन की और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे सर? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि जर्नल्स में डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे दिया जाता है, और उसके बाद उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे आइए, आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। चलिए सर, शुरू करते हैं। तो बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे आप लोग आ चुके हो। व्हाइट बोर्ड पे हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं डिस्काउंट के जर्नल के बारे में। तो सर, पहले तो ये समझाइए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो डिस्काउंट के टाइप्स और उसको रिकॉर्ड करने का क्या फायदा सर? डिस्काउंट बच्चों होता है रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी का जो रिडक्शन ऑफ प्राइस होता है, प्राइस कम हो जाता है, कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास दुकान पे आते हो, आपने बोला सर मुझे एक साड़ी दिखाइए। तो मैं आपको एक साड़ी दिखाता हूँ कि ये बनारसी साड़ी है, ये 1000 रुपए का बिकता है। मैं 1000 रुपए को आपको, मतलब ये आपको ऑफर करता हूँ, 1000 रुपए में आप ले लो, मेरा मार्क प्राइस है 1000 रुपए। तो आपने बोला सर 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए 900 रुपए में आप दीजिए और ले जाइए। तो आपने 900 रुपए दिए, मैंने आपको साड़ी दे दी। तो सर, जो प्राइस कम हुआ ना, जो प्राइस कम हुआ, मैं इनिशियली बेच कितने में रहा था? इनिशियली बेच रहा था मैं 1000 रुपए में। आपने मांगा मेरे को डिस्काउंट और मैंने 100 रुपए कम कर दिया और 900 रुपए में आपको बेच दिया। तो वो जो रिडक्शन इन प्राइस हुआ 100 रुपए का, उसको डिस्काउंट बोला जाता है। तो सर, डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता। जर्नल में उसको हम रिडक्शन करेंगे, प्राइस को इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस प्राइस मतलब अपने जो चिट्ठा बनता है, अपना जो बिल बनता है, जो इनवॉइस बनता है, उसमें जो फाइनल प्राइस आता है, उस फाइनल प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोला जाता है। तो इनवॉइस प्राइस से उसको मतलब कम तो करेंगे, डिड्यूस तो करेंगे, डिडक्ट तो करेंगे, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको अपने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे कि हमको डिस्काउंट मिला गया है। हम अपने इनवॉइस प्राइस को ही बताएंगे कि कम करके इनवॉइस प्राइस बताएंगे। दूसरा आता है सर कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट्स के लिए, जल्दी पेमेंट मिल जाए, जल्दी मिल जाए पैसा, जो डेटर मेरे है वो डेटर मेरे को जल्दी पैसा दे दे, इसलिए मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूँ कि भाई जल्दी दे, थोड़ा कम दे दे लेकिन जल्दी दे दे, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इन दोनों डिस्काउंट को छोड़ के एक और स्पेशल केस ऑफ डिस्काउंट होता है। देखिए, डिस्काउंट रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मैंने दो प्रकार के बताए, एक ट्रेड बताया, एक कैश बताया। डिस्काउंट होता है ना, वो रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में ट्रेड डिस्काउंट एक रिडक्शन बताया, कैश डिस्काउंट एक रिडक्शन बताया। सर, उसके बाद एक और रिडक्शन है जो होता है रिबेट। क्या होता है सर? रिबेट। सर, रिबेट भी रिडक्शन होता है, उसके बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज ही की क्लास में, आज ही की सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े देर बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम फोकस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद, मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट समझाऊंगा, फिर रिबेट समझाऊंगा, फिर कैश डिस्काउंट समझाऊंगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। सर, पहला क्या है? पहला है ट्रेड डिस्काउंट। सर, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। भाई बहुत सारा क्वांटिटी आपने खरीदा, बहुत बड़ा क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपने खरीदा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जब खरीदोगे तो आप ऑब्वियसली बोलोगे भाई कुछ डिस्काउंट दो, इतना खरीद रहा हूं कुछ डिस्काउंट दो, है कि नहीं? बहुत सारे, इमेजिन करो मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे मैंने 1000-2000 लोगों को इनवाइट किया है, घर पे पार्टी रखी है, 1000-2000 लोगों को मैंने इनवाइट किया है। तो भाई मेरा जो केटरिंग वाला है, जहां पे मैं खाना बनवाऊंगा, उनको मैं बोलूंगा कि भाई ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, 5-6 आर्टिकल्स का लिस्ट दूंगा कि उनको बोलूंगा ये 5-6 आर्टिकल्स बनाओ मेरे लिए। तो जो बनाने के लिए बोलूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा भाई इसका क्या प्राइस होगा, उसका क्या प्राइस होगा, उसका क्या प्राइस होगा, सारे प्राइसेस को मैं टोटल करूंगा और वो मेरे को एक फाइनल प्राइस बताएगा। उस फाइनल प्राइस पे मैं बोलूंगा भैया कुछ डिस्काउंट दो भाई, 1000-2000 रुपए का, 1000-2000 लोगों के लिए बनवा रहा हूं मैं, इतना बड़ा अमाउंट का ऑर्डर दे रहा हूं मैं आपको, कुछ तो डिस्काउंट दोगे मेरे को कि नहीं? तो वो जो डिस्काउंट मैं मांग रहा हूं उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो जो डिस्काउंट मैं मांग रहा हूं या सेलर मेरे को दे रहा है, मैं मांग रहा हूं या सेलर मेरे को दे रहा है, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट।
सर ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस तो किया जाता है, सेलिंग प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल में बिल्कुल दिखाया नहीं जाता। बिल्कुल जर्नल में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट का, उसको डायरेक्टली सेल प्राइस से माइनस करके ही रिकॉर्ड करेंगे। सोचो 1000 रुपए की चीज है, उसमें मैंने 100 रुपए ट्रेड डिस्काउंट डाला, तो मैं डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड ही करूंगा 900 रुपए का, उसको रिकॉर्ड करूंगा 900 रुपीज का, 100 रुपए का कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। चलिए सर, एक और चीज उसने वही बोला है कि सेल इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, नेट वैल्यू पे। अब नेट वैल्यू क्या होता है? नेट वैल्यू होता है सेल्स प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस सेल्स प्राइस होता है, सॉरी सेल्स प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता है नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू पे ही मैं सेल को रिकॉर्ड करूंगा, नेट वैल्यू पे ही मैं सेल को रिकॉर्ड करूंगा। इतना सब समझ गया सर? आप एक एग्जाम्पल करके बताइए सर, समझ में आएगा? तो चलिए एग्जाम्पल लीजिए, ऑलरेडी एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए, उसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला सर ए एक इंसान है, ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर 20,000 सॉरी ऑफ 20,000, ए बी को बेच रहा है 20,000 का सामान, allowing him a trade discount of 20% journalized in the books of A and B। ए के कॉपी में क्या लिखा जाएगा, ए के जर्नल की किताब में क्या लिखा जाएगा, बी के जर्नल की किताब में क्या लिखा जाएगा, दोनों जर्नलाइज करके बताओ। तो सर पहले देखते हैं क्या हो रहा है। हो रहा है ये कि ए बी को सामान बेच रहा है 20,000 रुपए का, ए बना सेलर, बी बना बायर, ए बना सेलर, बी बना बायर, ठीक है। अब 20,000 रुपए का बेच रहा है, 20% उसका ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। सर पहले डिस्काउंट का हिसाब लगा लेते हैं। डिस्काउंट का हिसाब कैसे लगाएंगे सर? 20,000 रुपए का, एक सेकंड बच्चों, 20,000 रुपए का 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है सर। 20% मतलब 20/100 कितना होता है सर? ये कट गया, ये कट गया, ये बना 4,000 रुपए का डिस्काउंट। कितना बना सर? 4,000 रुपए का। ये मैं अपने दिमाग में करूंगा, ये मैं रफ में वर्किंग नोट में या दिमाग में करूंगा। बस अभी हिसाब करके मैंने आपको बता दिया कि 20% कितने का होता है। 20% होता है 4,000 रुपए, ठीक है बच्चों। मैं जगह बचाने के लिए इसको फिर मिटा देता हूँ। दिमाग में हम रखते हैं कि 4,000 रुपए का हमको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए सर, डिस्काउंट हमको 4,000 रुपए का मिल रहा है। पहले मैं क्या करूंगा, इन द बुक्स ऑफ ए की किताब में मैं पहले जर्नल बना रहा हूँ। ए की किताब में पहले जर्नल बना रहा हूँ। सर जर्नल बनाने का रूल क्या है? अकाउंट ढूंढो, अकाउंट ढूंढने के बाद उसको एंट्री पास करो। तो सर अकाउंट क्या क्या बनेगा? ए सेल्स बी टू 20,000 रुपए का। सर इसमें दिया नहीं गया है कि कैश में हुआ है सेल। अगर सर क्वेश्चन में कैश के बारे में कुछ दिया नहीं गया है और किसी और का नाम मेंशन करता है, तो ये जर्नल का रूल है कि हम उसको डेटर समझेंगे या फिर क्रेडिट सेल समझेंगे, ठीक है ना। हम अभी ए की किताब के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैं ए हूं, मैं ए के हिसाब से सोच रहा हूं। मैं बेच रहा हूं, बी खरीद रहा है, मैं बेच रहा हूं, बी खरीद रहा है, तो इसीलिए ए बी को बेच रहा है, तो मैं ए के हिसाब से सोच रहा हूं। मैंने 20,000 रुपए का चीज उसको बेचा, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। 20% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 4,000 रुपीज, इतना मेरे को पता है। तो सर ए सेल्स गुड्स टू बी, तो जर्नल क्या बनेगा? जर्नल बनेगा सर, अगर मेरे पास कैश आ रहा होता, ये कैश सेल होता, तो मैं क्या लिखता? कैश टू सेल। क्या लिखता? कैश टू सेल। अभी सर मेरे पास तो कैश आ नहीं रहा है। कैश आ रहा है क्या? तो क्या आ रहा है? डेटर आ रहा है। डेटर का नाम क्या है? बी है। डेटर का नाम क्या है? बी है। तो लिखूंगा बी अकाउंट डेबिट। अकाउंट लगाओ नहीं लगाओ, पिछले सेशन में मैंने बोला था अकाउंट नहीं लगाना इज बेटर, अप्रोप्रिएट मैं लगा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट पर्सनल अकाउंट के बाद आप अकाउंट नहीं लगाओगे, ठीक है। बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने बोला है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करते। तो बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कितने का? 20,000 रुपए का। उसमें से 20% ऑलरेडी माइनस कर दो, उसमें से 20% ऑलरेडी माइनस करो, मतलब 20,000 में से 20% माइनस करो, मतलब 4,000 माइनस करो। तो बी टू सेल्स होगा 16,000 बच्चों। कितना होगा? 16,000। मैंने बी को 16,000 का चीजें बेचा, सेल्स में 16,000 आया और बी के अकाउंट में 16,000 रुपए आए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब सर इन द बुक्स ऑफ बी करेंगे, इन द बुक्स ऑफ बी करेंगे। अब मैं बायर बनूंगा, अब मैं क्या बनूंगा? बायर बनूंगा। तब मैं सेलर था, मैंने बेचा था, अब मैं बायर हूं, मैं अब खरीद रहा हूं। मैं अब खरीद रहा हूं मतलब मेरा ए क्या बनेगा? मैं बी हूं, अब मैं बी हूं, तो ए मेरा क्या बनेगा? ए मेरा क्रेडिटर बनेगा। मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, मेरे को उसको पैसा देना, क्योंकि कैश तो नहीं दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कैश, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ नाम। तो नाम क्या स्पेसिफाई किया है? नाम स्पेसिफाई किया है कि मैं
ए से खरीद रहा हूँ, मैं बी हूँ, मैं ए से खरीद रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को भी एंट्री वैसे ही पास करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा सर? ए के लिए सेल्स था, अब मैं बी हूँ तो मेरे लिए क्या होगा सर? परचेज होगा। मेरे लिए क्या होगा? परचेज होगा। तो परचेज अकाउंट, परचेज मेरा एक्सपेंस है, परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो इसीलिए मेरा लाइबिलिटी कौन है? ए है, टू ए। कितना पैसा सर? 16,000, 16,000। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा है आपको। इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, या फिर ए। समझ में आया सर? समझ में आया सर? तो अगर ट्रेड डिस्काउंट बनेगा तो अकाउंट में डिस्काउंट के नाम पे कुछ नहीं लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू पुट करेंगे। चलिए सर, ये था ट्रेड डिस्काउंट, और इसके तो एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें मैंने आपको टोटल बात समझा दी। सर इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है सर रिबेट। क्या आता है सर? रिबेट। जो स्पेशल केस मैंने बताया था उस स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। सर रिबेट, रिबेट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। सोचो आपको एक नया ईयरफोन खरीदना है, आपको एक नया ईयरफोन खरीदना है। तो सर आप दुकान में गए, इलेक्ट्रिकल शॉप में गए और आपने बोला कि मेरे को एक हेडफोन दिला दो सर, एक अच्छा हेडफोन दिला दो। तो दुकान वाला बोलता है कि ठीक है सर, आपका बजट बता दीजिए। तो आप बजट बताने से पहले आप क्या करते हो? आप एक हेडफोन देखते हो, सिलेक्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है कि ये हेडफोन बहुत अच्छा है, ये हेडफोन बहुत अच्छा है। आपका बजट है 2,000 रुपये, आपने दिमाग में डाला है कि मैं 2,000 रुपये का हेडफोन खरीदूंगा। अब दुकान पे जब मैं उस हेडफोन को देखता हूँ, उस हेडफोन का दाम या फिर प्राइस 2,500 है, 2,500 रुपये का हेडफोन है वो। तो अब आपका मन छोटा हो जाता है, आप बोलते हो इसमें कोई डिस्काउंट है क्या? वो बोलता है भैया इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर क्या करता है सेल्समैन? घूम के आता है और बोलता है सर एक चीज मैं आपको कर सकता हूँ, अगर आपको 2,000 रुपये में से अपना ईयरफोन और हेडफोन लेना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ सर, इसका एक छोटा सा डिफेक्टिव पीस है। डिफेक्टिव पीस मतलब सर छोटा सा प्रॉब्लम है, उसका जो वायर है वो अंदर से जाना चाहिए, वो बाहर से आ गया, मतलब छोटा सा स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम है। सुनाई सही देगा, सब सही होगा, बस थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है। मतलब जैसे दिख रहा है, जैसे मतलब स्पेसिफिकेशन जो बोला गया है वही स्पेसिफिकेशन नहीं डिलीवर करके थोड़ा सा डिफेक्टिव है। तो अगर थोड़ा सा इंफीरियर है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है, थोड़ा सा इंफीरियर है, इसके वजह से हम 500 रुपए काट के 2,500 रुपए का आइटम 2,000 रुपए में दे रहे हैं, आपको कम में दे रहे हैं। 2,500 का आइटम 2,000 में दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इंफीरियर प्रोडक्ट है। Considering all other products, this is a little inferior. Therefore, if it is little inferior, therefore I am giving you a discount or a reduction in price of 500 rupees. तो वो जो 500 रुपीज मेरे को कम मिला, 500 रुपया मेरा घट गया क्योंकि मेरा गुड्स थोड़ा इंफीरियर था, उसको रिबेट बोला गया, उसको रिबेट बोला गया। ये एक एग्जाम्पल था बच्चों। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के रीजंस जहां पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसको छोड़ के कोई और रीजन अगर रिडक्शन ऑफ प्राइस के लिए होता है तो उसको रिबेट बोला जाएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। इट इज ऑल्सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द सेलर फॉर रीजंस अदर देन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के जो अदर रीजंस होते हैं उस अदर रीजंस की वजह से, जो अदर रीजन की वजह से रिडक्शन होता है उसको रिबेट बोला जाता है। सर रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंफीरियर प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन उसने बोला है उसमें थोड़ा सा इंफीरियर है, थोड़ा सा पुअर क्वालिटी, इसलिए हम थोड़ा सा कम पैसे में आपको दे रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, अब सर देखिए रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्डिंग के बारे में मतलब जर्नल करना। सर रिकॉर्डिंग के टाइम पे उसने बोला है अगर अलाउंस ऑफ रिबेट मतलब सेल हो रहा है, मैं बेच रहा हूं, तो अगर सेल हो रहा है तो रिबेट को मैं डेबिट करूंगा, रिबेट को मैं डेबिट करूंगा। और वैसे ही अगर रिसीव हो रहा है मतलब परचेज हो रहा है, मैं अगर सेल कर रहा हूं तो मैं रिबेट को डेबिट करूंगा, और अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो रिबेट को मैं क्रेडिट करूंगा। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो रिबेट को मैं डेबिट करूंगा, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो रिबेट को मैं क्रेडिट करूंगा। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा रीबेट का जो एंट्री होता है वो सेल और परचेज के एंट्री के बाद होता है। मतलब पूरा अमाउंट मेरे को सेल और परचेज करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट मेरे को सेल एंड परचेज करना पड़ेगा, करने के बाद मैं रीबेट का एंट्री पास करूंगा, करने के बाद मैं रीबेट का एंट्री पास करूंगा। ये तो था सर थियोरेटिकल, अब एग्जाम्पल करके प्रैक्टिकल बात बताइए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वही एग्जाम्पल जो ट्रेड डिस्काउंट वाला था वही एग्जाम्पल देखते हैं। उसने बोला ए सेल्स गुड्स टू बी 20,000 अलाउइंग हिम अ रीबेट ऑफ 20%। अब रीबेट पास कर रहा है और बोला है ए और बुक की किताब में रीबेट वाला एंट्री पास करके दिखाओ। तो चलिए सर इन द बुक्स ऑफ ए, पहले इन द बुक्स ऑफ ए करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए
ए की किताब में मैं कैसे एंट्री पास करूंगा। देखिए सर, ए तो सेलर है, ए बेच रहा है, ए सेलर है, ए बेच रहा है। बेच रहा है मतलब कैश में नहीं है, वो फिर से डेटर बन रहा है, डेटर बन रहा है, तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला जो अपना एंट्री होगा वो पहला एंट्री होगा, क्योंकि मैं बी को बेच रहा हूँ, बी मेरा डेटर बन रहा है, तो क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का सर, 20,000 रुपए का। कितने का, 20,000 रुपए का। अब बोलोगे सर रिबेट था, मैंने बोला अभी रिबेट सेल्स वाले एंट्री के बाद होता है, मतलब अभी एक और एंट्री पास करूंगा मैं, जिस एंट्री में मैं रिबेट प्रोवाइड करूंगा। और जब मैं बेच रहा हूं, मैंने बोला है सर अगर सेल कर रहा हूं, देखिए सर इधर मैंने बोला अभी, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो रिबेट को मैं डेबिट करूंगा, रिबेट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मतलब ये होगा एंट्री रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, टू बी, सॉरी बच्चों, टू बी अकाउंट। रिबेट कितने का सर, 20%। 20% अभी हिसाब किया था हमने ऊपर, 20% मतलब 4,000। तो भाई बी की कॉपी में, बी की किताब में, मेरे जर्नल की किताब में, बी की किताब में मैंने बी की किताब में मैंने रिकॉर्ड किया 20,000 रुपए बी को, मतलब 20,000 का डेटर बना। फिर मैंने रिबेट का एंट्री पास किया, रिबेट का एंट्री पास करने के बाद बी को मैंने घटा दिया। देखिए सर ऊपर देखिए, बी मेरा क्या है, डेटर है, डेटर बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट हुआ 20,000 रुपए का, मतलब डेटर के खाते में 20,000 रुपए डाले गए। सर बी को मैंने क्रेडिट किया, मतलब बी मेरा कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 4,000 रुपए कम हो रहा है। मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ बीज अकाउंट, मतलब डेटर्स अकाउंट इज 16,000 ओनली, मतलब बी को 16 ही पे करना है, 4,000 रुपए उसको रिबेट मिला है। सर अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ बी। भाई बी मतलब कौन, बी मतलब बायर, बी मतलब कौन, बायर। अब बायर के किताब में क्या एंट्री होगा, बायर की किताब में पहला एंट्री होगा, बायर की किताब में क्या पहला एंट्री होगा, बायर की किताब में पहला एंट्री होगा कि वो खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन है, ए, टू एज अकाउंट। कितना सर, 20,000, पूरा अमाउंट वो करेगा, एंट्री करेगा पूरा अमाउंट का। फिर उसको रीबेट मिलना है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया, अगर रीबेट परचेज के टाइम में मिलता है, परचेज के टाइम में रीबेट मिलता है, तो सर क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। देखो बच्चों ऊपर मैंने अभी लिखवाया था आपको कि अगर रीबेट परचेज के टाइम पे होता है तो क्रेडिट होता है। तो अभी क्रेडिट करो रीबेट को, यहाँ हम क्रेडिट करते हैं रीबेट को। तो रीबेट को क्रेडिट करेंगे मतलब किसको डेबिट करेंगे, जिसको डेबिट करेंगे, मतलब अपना क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। क्रेडिटर कौन है, ए है, तो एज अकाउंट डेबिटेड टू रीबेट अकाउंट, कितना सर, 4,000 रुपए। अगर सर अच्छे से फिर से ध्यान दो तो बी की भाषा में उसने क्या बोला, बी की भाषा में उसने बोला कि मैंने परचेज किया 20,000 रुपए का। कितने का परचेज किया, 20,000 रुपए का परचेज किया, और मेरा क्रेडिटर 20,000 रुपए का बना, मेरे को 20,000 रुपए वापस करने हैं। फिर मेरे को 4,000 रुपए का रिबेट मिल गया, तो रिबेट मिल गया मतलब मेरा क्रेडिटर 4,000 रुपए से कम हो गया। तो इफेक्टिवली बी को ए को 16,000 रुपए देने। और ए की किताब में क्या लिखा है, ए की किताब में लिखा है कि भाई बी मेरे को 16,000 रुपए देगा। ए बोल रहा है बी मेरे को 16,000 रुपए देगा, बी बोल रहा है मैं ए को 16,000 रुपए दूंगा। वही है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया और रिबेट समझ में आया। चलिए सर अब देखते हैं आखिरी वाला, कैश डिस्काउंट। क्या देखते हैं सर, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या बोलता है सर, कैश डिस्काउंट बोलता है इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट्स। भाई मैंने चीजें बेची, चीजें बेचने के बाद जब मेरे को पैसा मिलना है डेटर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ डेटर को भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे, वो नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जाके डेटर को भाई एक काम कर, तेरा सोच 1,000 रुपए का बिल है, तो 1,000 रुपए का तेरा बिल है, तूने आज तक नहीं दिया, मैं बार बार मांग रहा हूं तेरे को, दे 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 दे, तू नहीं दे रहा है। एक काम कर भाई, तू एक हेल्प, मैं तेरे को एक हेल्प करता हूँ भाई, तू एक काम कर 900 रुपए दे दे, लेकिन अभी दे। अगर अभी देगा तो 900 रुपए दे, बाद में देगा तो वही 1,000 रुपए देगा पूरा,
बाद में देगा तो 1000 रुपये पूरा देगा, अभी देगा तो 900 रुपये देगा, क्या तेरे को अच्छा लग रहा है? वो बोला भाई मेरे को 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, मैं तो अभी दे देता हूँ। तो उसने निकाले पॉकेट से पैसे और तुमको 900 रुपये पकड़ा दिए। भाई तुमको थोड़ा सा डिस्काउंट तो सहना पड़ा, थोड़ा सा देना तो पड़ा डिस्काउंट, लेकिन तुमको अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल गया। तो इसको ही बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, अगर मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूं, बच्चों नोट्स में अपना व्हाइट बोर्ड को देखो, अगर मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूं, मतलब मैं सेलर हूं, मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो मैं डेबिट करूंगा डिस्काउंट को, क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और अगर मैं रिसीव करता हूं, मतलब मैं बायर हूं और मैं रिसीव करता हूं तो मैं क्रेडिट करूंगा। क्या और अच्छा, एक और चीज बच्चों याद रखो, तीसरे पॉइंट को देखो, व्हाइट बोर्ड में तीसरा वाला पॉइंट, इस पे फोकस करो। ये क्या पॉइंट बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर क्वेश्चन में और सिचुएशन में तुमको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया गया है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो बच्चों पहले क्या करना है हमको? पहले ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना है। क्या अलाउ करना है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करने के बाद जितना पैसा कटेगा, कटने के बाद फिर कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे और ऊपर से काटोगे। ऊपर से काटने के बाद फिर वो जो अमाउंट तुमने कैश डिस्काउंट में काटा, वही अमाउंट तुमको डेबिट या क्रेडिट करना है, डिपेंडिंग अपॉन हु द पर्सन यू आर। चलिए सर एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन उसने वही बोला है, ए सेल्स गुड्स टू बी 20,000 रुपए का, कैश डिस्काउंट दिया 20% का, ए की किताब में लिखो, बी की किताब में लिखो। चलिए शुरू करते हैं सर ये क्वेश्चन के आंसर को। इन द बुक्स ऑफ ए, फिर से हम वही करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए की किताब में मेरे को, अब ए कौन है सर? ए कौन है सर? आप बताइए बच्चों, ए कौन है सर? ए है सेलर, क्योंकि बेच रहा है। ए सेल्स गुड्स, तो ए सेलर है। सेलर की किताब में एंट्री क्या होता था? सेलर की किताब में एंट्री होता था बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सर? 20,000 का होता था, लेकिन अभी तो डिस्काउंट देना है। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट को हमेशा डेबिट करूंगा। तो ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगा। कंपाउंड एंट्री वाला वीडियो अगर देखो बच्चों, उसमें अगर तुमको डाउट है तो कंपाउंड एंट्री वाला वीडियो देखो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अभी देखो बच्चों, कंपाउंड एंट्री बन जाएगा, यहाँ पे 2 डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, 2 डेबिट होगा, 1 क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा सर? डेबिट होगा बीज अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि बी हमारा डेटर है, वो बढ़ रहा है। दूसरा है सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। भाई 2 डेबिट हो रहा है, 1 क्रेडिट हो रहा है। बी कितना बढ़ रहा है सर? देखिए सर डिस्काउंट 20% का है, मतलब 4,000 रुपए का हमने अभी बहुत पहले कैलकुलेट कर लिया। 4,000 रुपए का डिस्काउंट, तो 4,000 का मतलब बी के खाते में 16,000, बी अपना डेटर 16,000 रुपए का बनेगा। डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दिया 4,000 रुपए का। टोटल इफेक्टिव सेल कितने का हुआ बच्चों? टोटल इफेक्टिव सेल 20,000 रुपए का हुआ। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है। अच्छा चलिए सर, अब इन द बुक्स ऑफ बी कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ बी कर लेते हैं। बी की किताब में सर, बी की किताब में देखिए सर, बी की किताब में क्या है? जैसे ए की किताब में था, बी की किताब में क्या? बी कौन है सर? फिर से बताइए, बी कौन है सर? बी अपना है बायर। तो बायर है मतलब ये क्रेडिटर बनेगा। क्या बनेगा क्रेडिटर? तो मैं पहले लिखूंगा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है? टू सेल्स है, टू सेल्स, सॉरी सेल्स कैसे होगा बच्चों? गलत लिख रहा हूं, आप भी बता नहीं रहे हो बच्चों। टू मेरा क्रेडिटर, तो मेरा क्रेडिटर कौन है? ए है। टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। एक और क्रेडिट होगा, मैंने बोला है भी बच्चों, अगर परचेज के टाइम पे मेरे को कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं रिसीव होने वाले डिस्काउंट को क्रेडिट करूंगा, रिसीव होने वाले डिस्काउंट को क्रेडिट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर परचेज कितने का रुपया हुआ? परचेज कितने का हुआ? परचेज हुआ सर 20,000 रुपए का। परचेज हुआ 20,000 रुपए का। डिस्काउंट कितना मिला मुझे सर? डिस्काउंट मिला 4,000 रुपए का। तो मेरे को क्रेडिटर को कितना चुकाना है? ए मेरा क्रेडिटर है, ए को कितना चुकाना है? ए को 16,000 चुकाना है। तो ये बना मेरा एंट्री। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी मैं कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करूंगा। अभी बच्चों अगर इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया रहता तो मैं ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू पहले रफ में माइनस कर देता, करने के बाद फिर कैश डिस्काउंट अलाउ करता या फिर रिसीव करता, और उसमें फिर
जो वैल्यूज है वो बदल जाते, वैल्यूज बदल जाते, एंट्री वही होता, एंट्री वही होता। बायर के किताब में क्या एंट्री होगा, सेलर के किताब में क्या एंट्री होगा, मैंने दोनों आपको बता दिया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है आज का सेशन। आज के सेशन में हमने चर्चा की कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, रिबेट क्या होता है, सबके बारे में क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस किया। चलिए सर, आज के सेशन को ये खत्म करते हैं। आगे और सेशन में मैं कुछ स्पेशल एंट्रीज लेके आऊंगा, उस स्पेशल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, कैसे पास करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमको फॉलो करिए स्वयं लर्निंग पॉइंट के नाम पे। वहाँ पे भी हम बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके कोर्स में आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए सर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।